तेरा प्यार क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो राधा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूली वो जिंदगी का एक होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। बहुत ज़बरदस्त तनवीर भाई माशाल्लाह हमारे शोबिस कल्चर डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और कोरंगी प्रेस क्लब के माशाल्लाह ज़िम्मेदार भी हैं। आफ्ताब भाई और उनके साथ उनकी टीम को खुशामदीद। शहनाज आपके साथ आपकी टीम को वेलकम करते हैं। हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ सिंगर मोहतरम जनाब हफीज़ शहजाद साहब तशरीफ़ फरमाए, उनको वेलकम करते हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान में हुब्बल न्यूज़ से हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त आमिर भाई को वेलकम दिल की गहराई से। मोहम्मद नासिर भाई आपको भी खुशामदीद। हुब्बल न्यूज़ आप देखते रहिए और आपको उसका लिंक यहाँ से शेयर कर देंगे हम, ताकि आप उसको इस प्रोग्राम को उस पर देख सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और चैनल की हौसला अफजाई करें। आज हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप सबको वेलकम, खुशामदीद। और मेरा एक इंटरव्यू आपने बनाया था, वो आज तक मुझे लिंक नहीं मिला उसका। तो बाहर के हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। खुशामदीद। अच्छा जी, बहुत सारी तालियों में मैं थोड़ा सा माहौल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ साथी दोस्त सुनना चाह रहे हैं। और आसफा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आपने अपने शोबिस के हवाले से नाम पैदा किया, पाकिस्तान की सिफारत की। और जब पाकिस्तान का नाम कहीं बाहर कोई जाके लेता है तो वो पाकिस्तान का सफ़ीर होता है। जो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो अपने मुल्क में करें चाहे बाहर करें, लेकिन वो एक समझ लें एक सिफारत है, वन मैन आर्मी का काम वो कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का आर्टिस्ट भी एक समझ लें एक फौजी है। और मैं नहीं समझता कि आर्ट या आर्टिस्ट कोई भी किसी से कमज़ोर होता है। सब अपने अपने मकाम से माशाल्लाह ज़बरदस्त। बाबू भाई को दिल की गहराई से खुशामदीद, वेलकम। तो मैं चाहूँगा आसफा स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इरेश का इंतज़ार है, वो रास्ते में वो पहुंचने वाली है और फिर इंशाल्लाह और हल्ला गुल्ला होगा। और जितने मेरे सीनियर हैं सबसे इजाज़त के साथ
उस्ताद की इजाजत, उस्तादों की इजाजत के साथ, सर आपकी इजाजत के साथ भी घटी से जिगर से उठती है। पीछे अंगूरी चालू लगा, पीछे पीछे अंगूरी चालू लगा, चिड़ी बने हमें खुदा लाए, मेरा नाम साजिद भाई के अच्छा जी, इसी असना में हमारे साजिद भाई के लिए पहले तो तालियां बजा दें असातिज़ा के लिए भी। ज़बरदस्त माहौल बना और मेरे कुछ बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त तशरीफ़ फरमा हुए हैं, जिसमें इदरीस भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए, बहुत ज़बरदस्त मेरा प्यारा दोस्त, मेरा भाई, ज़बरदस्त सिंगर, आपको सर वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। और साउथ अफ्रीका से एक नौजवान चला, फिर वो स्टे किया, फिर चंद दिन हमें दे के फिर वो लाहौर चले गए, पंजाब चले गए, घूम फिर के वापस आए। तो बहुत सारी तालियां बिलाल भाई के लिए। ये हमारे बहुत फरीद भाई के फैमिली मेम्बर हैं और हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। और मेरा बहुत प्यारा दोस्त, कभी मैंने इसकी शेप बड़ी भी नहीं देखी और यकीन करो ये अच्छा लग रहा है शेप बड़ी नहीं। फिरोज़ कुमार साहब को दिल की, अरे फिरोज़ कुमार साहब वेलकम। हमारे बहुत ही अच्छे मोतबर दोस्त भाई, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी बल्कि, और कई अखबारात के ऑनर मोहतरम जनाब अफजल वारसी साहब, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब के, उन्हें भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। इरज देख लें आप, माशा कैसी कैसी शख्सियात आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह मौजूद हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा बात इसलिए कर रहा हूँ, ज़रा एक सेकंड के लिए बच्चा गया हुआ है, हाँ छोटा बच्चा। अच्छा, आज के प्रोग्राम की जो थीम थी हमारी, जो आज हमने जिसको जिस कॉन्सेप्टेशंस पे ये प्रोग्राम रखा गया, वो था हमारी हरदिल अजीज़ मॉडल, एक्टर और पाकिस्तान में प्रिंसेस का खिताब जिसको मिला एक्टिंग के हवाले से। कोई भी रोल आप इनको दे दें, किसी ड्रामे की डायरेक्शन आदि तो इनकी अपनी होती है, क्योंकि ये इतनी काबिल हैं कि लोग इनसे मशावरत करके काम करते हैं। तो हमने कोशिश की, हमारी टीम ने AA की, जिसके सदर जनाब फरीद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और चेयरपर्सन आसफा शाह, हसन भाई मौजूद हैं, हसन घाची भाई, शाहिद भाई, बाबू भाई, कामरान आगा, हम सब एक, रिजवान बरनी, एक टीम है, साजिद भाई, हम सब एक टीम है। और आज की जो स्पेशल सेलिब्रिटी के तौर पे हमने मदऊ किया आरिफ गौरी साहब को, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। तो इरज के लिए ये तकरीब सजाई और वो वक्त इस एंट्री के बाद, इस 2 गानों के बाद वो वक्त आ रहा है कि जब इनको स्टेज पे बुला के जिस काम के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है उसको करके, बेशक हम चाहे शॉर्ट गाना करके, एक एक गाना करके हम निपटाएंगे, लेकिन ये तकरीब हम ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमने बड़ी मेहनत से सजाई है। अच्छा, आर्टिस्टों में हमारे मोहतरम जनाब साजिद भाई ने जो परफॉर्म किया इस वक्त आपके सामने, दमादम मस्त कलंदर कर दिया आपने। और अब जिस आर्टिस्ट को मैं दावत कलाम दूंगा, उनके बारे में मैं चंद अशार भी पेश करूंगा, अदब से उनको मदऊ भी करूंगा, क्योंकि सबसे पहले वो आई थी और वो अपने वादे के मुताबिक आई थी। जब उन्होंने कहा था कि नहीं, इस दफ़ा आपको इंशाअल्लाह तौफीक भाई, आप इस बात में दोनों के वो क्रेडिट जाता है कि ये अपने वादे के मुताबिक तशरीफ़ लाएँ, जबकि इंतहाई बिज़ी आर्टिस्ट हैं, काम बहुत है। अल्लाह ताला ने जिसको जितना हुनर दिया है, जिसको जितना काम दिया है, उसकी अता है सब। तो आयशा राजपूत जब गाती हैं तो इनका सुरूर तो आपको पता है कैसा होता है, कानों में जाके रस घोल देता है। और
वली भाई का नाम मेरे जहन में उसका अगर मेरे प्यार की उम्र हो तेरी सलाम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो तेरी सलाम, मेरे प्यार की उम्र हो तेरी सलाम, तेरे नाम से शुरू हमने इनके कई प्रोग्राम किए बाहर, इनके घर के भी प्रोग्राम किए, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और ये घर के प्रोग्राम में भी पैसे देते हैं, बड़ी बात है, ताली होनी चाहिए। हालांकि लोग बोलते हैं, अच्छा पहले अनीस भाई पहले बोलते थे जब घर का प्रोग्राम होता था तो कह रहे जख्म का प्रोग्राम है। हम बोलते थे ये जख्म क्या है? अच्छा वो ये समझ बोलते थे कि पैसे नहीं है। अच्छा आज क्या बोल रहे हैं अनीस भाई? उन मुनीम सजाद उनके इंतकाल हो गए, बहुत अच्छे सिंगर थे। वो मुझे कहते थे कि माता चूमने वाला प्रोग्राम है। मैंने कहा माता चूमने वाला, यानी कि जब प्रोग्राम खत्म हो तो उसने सिर्फ मेरे माता चूमा। तो वो अब जो घर का प्रोग्राम होता है तो वो कह रहे माता चूमो। जाएंगे ऐसी बातें कि ना करो, और अनीस भाई को तेरे आपकी कोई है नहीं तो मैं क्या करूं? आप सिंगल बैठे हैं तुम्हें साजिद भाई, तो साजिद भाई के लिए भी तालियां होनी चाहिए। तो साजिद भाई के लिए भी गाना है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, सही कह रहा हूं, वो फिर नहीं तशरीफ लाती हैं, बहुत अरसे बाद आई हैं, बीमारी से उठी हैं। जरीना खान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
मैं चाह रहा हूँ आप भी आएँ। हम अपने मोहतरम दोस्त के लिए शाहिद भाई पे आए। आप बन्नी भाई, ये अवार्ड शाहिद भाई इधर आइए ना, हम जिस शख्सियत को दे रहे हैं, जरीना आप भी आ जाएं, हसन भाई भी आ। क्रिकेट की बात करना चाहूँगा कि तबीयत की नासाजी के बावजूद इस वक्त आपके सामने यहाँ मौजूद हैं और ये पूरी टीम है हमारे तो फैमिली मेम्बर हैं। तबीयत के मुताबिक कि भाई दवा आपने ली नहीं ली, इसी तरह से मेरी बहन हसन, ये पूरी हमारी एक फैमिली है। शाहिद भाई हैं तो हम एक दूसरे से बहुत टच हैं। तो इदारे की सदारत भी आपने जिम्मेदारी से निभाई और आज माशाल्लाह डबल ए की जानिब से पेश किया गया था। तो बाकी मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड हमारे वारसी साहब और हमारे दीगर मेहमान बिलाल भाई सब मौजूद हैं, हम सब मिलकर फरीद भाई को तालियों की गूंज में दें। तो फरीद भाई प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। ये अवार्ड तो कोई इतना कीमती नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक इफादियत ये है कि इसमें आपकी खदमात का एतराफ़ है। तो सब मिल के हाथ लगाएँ सर प्लीज़। वारसी साहब, शाहिद भाई, ये हम ऐसी शख्सियत को दे रहे हैं। आ जाओ तुम भी सनी। ऐसी शख्स दुरुस्त फरमाया कि अवार्ड कीमती नहीं होता है, असल में रिकॉर्ड कीमती, हौसला अफजाई करती रहती है। हाँ, तो इसमें डबल ए प्रोडक्शन जो है इसमें अपना किरदार भरपूर अदा कर रहा है। शाह साहब ने भी फरमाया कि 16 साल हो गए हैं और बहुत सारे इनके शागिर्द जो है बहुत सारी जगहों पर अपनी कारकर्दगी कर रहे हैं। और नेशनल प्रेस क्लब का भी यही वतीरा है और शाह साहब ने और हमने मिलकर यही बेड़ा उठाया है कि लास्ट भी हमने जो प्रोग्राम, चूँकि डबल ए प्रोडक्शन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस वक्त, और डबल ए प्रोडक्शन के सदर साहब भी मौजूद हैं और चेयरपर्सन भी मौजूद हैं और दीगर साथी भी मौजूद हैं। तो हमारा मुकम्मल तौर पर कोशिश ये है कि हम हर महीने 1-2 बड़े शो बाहर करें, जिसके लिए हमें बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। वारसी साहब ने मुकम्मल मेरी सरपरस्ती फरमाई और मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, इनकी पूरी टीम का, नेशनल प्रेस क्लब का। बहुत मेहनत की इन्होंने, कमाई तो देखें आप रूट पे अगर गाड़ी डालेंगे ना तो वक्त इंशाल्लाह जो अनीस ने और अफजल भाई ने जो डेट आप लोगों को दी और बताया, अनाउंस किया, इंशाल्लाह तो हम सब मिलकर बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को करें। और मैं चाहूँगा कि 2 खूबसूरत से कमेंट्स। पान अच्छा चले में बड़े भाइयों जैसे हैं, बहुत ही नाइस आदमी है और इनका जो दिल है ना एक हीरे जैसा दिल है। दोस्तों को, भाइयों को, सबका इतना ख्याल रखते हैं जैसे कोई अपना रखता है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। खून तो एक है ना।
मिलके दुआ भी की है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, सब मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कुछ शाम का हम असर मगरिब का टाइम रखेंगे। उस्ताद ग़ुलाम अब्बास साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं, सेहत के लिए हम कुछ यहाँ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उनको दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे। इसके साथ ही जरीना भी हमारी मौजूद है, इनको भी मैं चाहूँगा तो इसका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अनिस भाई ने मेरे लिए भी दुआ की है और लोगों को बताया भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। एक एक दो गाने हैं वो सुन के चलते हैं अपने अपने घर। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है जहाँ बेबुनी कजल नहीं खड़ाई, वही राम को दिखाई गई है। पसंद अब हमारे दरमियान साजिद साहब मौजूद हैं, तो भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं साजिद खान। शाहिद भाई को दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, तौफीक को भी दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। मिल जाते हैं
क्षण याद रह जाते हैं, उनमें से चंद लोग भूल जाते हैं, क्षण याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते, उनमें से चंद लोग भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से चंद लोग भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत ख्याल मिला है, इस कदर हसीन ख्याल मिला है, राह में सुई बात मिला है, इस कदर हसीन ख्याल मिला है, राह में सुई बात मिला है, जो लाया था किसी ने जानकर, जिसका हो गया पहचान कर, वरना मेरे रोना इसके अपना जान कर, किसी हुस्न वाला की निशानी जाने कर, निशानी जाने कर। लंबी रातों में नींद नहीं कब आती, लंबी बातों में नींद नहीं आती, कभी कभी एक रात से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं, उनमें से चंद लोग जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, तवज्जो तवज्जो प्लीज तवज्जो, बजाते रहना आप साथ भी तो आए, बजाते रहना तवज्जो। तकदीर मुझ पर मेहरबान है, ये सदियों तो सपना
ज़बरदस्त हफीज़ भाई, सलामत रहिए ये। और इसी खूबसूरत महफिल की थीम आज मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि नए मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो उनको मैं प्रोग्राम होता है ना, उसकी कोई एक प्लंथ होती है, उसकी एक कोई वजह होती है करने की। बेसिकली डबल ए प्रोडक्शन हाउस की कोशिश होती है कि अपने डिज़र्विंग आर्टिस्ट होते हैं हमारे, जो डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हाजिर में और आज भी वो काम कर रहे हैं, कोशिश होती है कि उनकी पजीराई या उनके एजाज़ी तकरीब या उनके बारे में कोई ऐसी बात कि 4 लोग, क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है, बड़ा गर्म माहौल है, इधर खबर होती है इधर वायरल हो जाती है और फटाफट पहुंच जाती है। वो दौर नहीं है कि सुबह अखबार छपेगा या वीकली अखबार आएगा। तो आज हमने अपने इस खूबसूरत शो में अपने लिए हम दोनों ने मिल के फैसला किया कि फरीद भाई हमारे, चूँकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन बावजूद उसके आपकी तशरीफ़ आवरी का पहले तो फरीद भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बाबू भाई, फरीद भाई, जबकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है उसके बावजूद तशरीफ़ फरमा। तो आज का ये प्रोग्राम जो है डिसाइड ये हुआ कि चलो भाई हमारी ये इतनी मोहब्बतों से हर प्रोग्राम में यकीन करें, हर जगह इरज शाह जिनका नाम है, इस सब के लिए एक मोहब्बतों का पैकर है और बड़े खुलूस से, बड़ी अपनाइयत से सबसे मिलती हैं। और आज यही वजह है कि इनके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। तो हमने अपनी हरदिल अजीज, काबिल एहतराम मॉडल, एक्टर और पाकिस्तान में प्रिंसेस का खिताब अल्लाह ने इनको दिया, तो इनके लिए एक तकरीब पज़ीराई यहाँ मुनक़्क़िद की गई आज। साजिद भाई को दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम साजिद। तो इरज शाह बैठाएं साजिद भाई, इतना मोटा एहतमाम है जो आपके एजाज़ में, आपके ऑनर में सारे इकट्ठे हैं। अभी एक थोड़ी सी देर के बाद आपको इंशाअल्लाह आपकी यहाँ पे पज़ीराई होगी और हमारे सारे और मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम सईद साहब और मेरे भाई का नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं याद कर रहा हूँ, रूशाद साहब, लेकिन मुझे शोबिस में फ़र्स्ट टाइम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जिस शख्स ने गवाया और बड़ी खिदमात है मेरे साथ इनकी, म्यूज़िक के लिए बहुत खिदमात है, प्रमोशंस पे लोगों के लिए काम किया और हमारी आपकी सबकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी मोहब्बत से आपने सुनना है। रिजवान बन्नी साहब को दिल की गहराई से खुशामदीद, हसन भाई आपको मैं वेलकम, तो भरपूर तालियों में इस्तकबालिया दीजिएगा। आरिफ वारिस साहब, इधर साहिबा बैठी हुई हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए और आप लोगों की मौजूदगी में आज गाऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसकी जानिब से मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल, आप देख रहे हैं प्लेज उर्दू और मेरे कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं आज की सरगर्म तकरीब में, जो कि सजाई गई है मिस इरज शाह के लिए और इनके रूह रवाएँ डबल ए प्रोडक्शन वाले जनाब अनीस शाह और आसफा शाह से। सबसे पहले मैं बात कराऊंगा आपकी आरिफ गौरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा और इरज शाह के लिए मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और मैं बाकायदा देख रहा था कि ये हर गाने पर एक्टिंग कर रही थी, अपनी बात नहीं आ रही थी, बेस्ट एक्टर। और ठीक है, ठीक साहब हमारे वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इंतहाई बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, जो कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज इरज की पजीराई है
तो आज हमें भी मजबूर किया था, तो इरज के लिए भी आए। और हमारे जो हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। आपके मैं थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। साजिद भाई ने क्या खूबसूरत गीत पेश किया था आते थे खूबसूरत रास्तों में, और यकीन जानिए ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। साजिद भाई आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। ये बताइए कि आज की तकलीफ के हवाले से क्या कहेंगे? आज तो आज माशाल्लाह बड़े जोश में नजर आ रहे थे आप। आज माशाल्लाह ये अपना अनीस भाई की जानिब से ये रखा गया प्रोग्राम, तो मुझे भी इत्तेफाक से मैसेज मिला, तो मैं सारे काम छोड़ के आया यहाँ पे। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया मुझे। और इरज के लिए ख़ास तौर पर समझता हूँ कि अच्छी मॉडल भी हैं, अच्छी एक्टर भी हैं, और इनकी जो है वो हौसला अफजाई हम सबको मिलकर करना चाहिए। कौन सा अजनबी मिला था रास्ते में जिसने गीत गाया था? ये गीत मुझे ये फिल्म मैंने इंडिया जाके देखी थी, ये मुझे शुरू से पसंद है। और मेरी मिसेस को असल में एक्चुअली ये बहुत पसंद था। मेरी मिसेस का इंतकाल हो गया, तो उनके लिए गाता था मैं। अल्लाह ताला सीनियर सहाफ़ी कामरान नागा साहब, आइए उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, इरज जो है, जिसका नाम इरज शाह है, और मैं काफ़ी अरसे से उनको जानता हूँ। सबसे बड़ी और ख़ूबी उनमें ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी शोज़ हो, या कोई किसी किस्म का प्रोग्राम्स हो, अगर आप इरज से कांटेक्ट करेंगे तो वो ना नहीं करती, चाहे वो दिन हो या रात हो, और हर की हौसला अफजाई करती है, और उसके लिए बेलौस और मोहब्बतों के साथ खड़ी होती है। बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया इरज और अनीस शाह, आसफा शाह और इनकी टीम को कि उन्होंने एक आर्टिस्ट की नजराई की। थैंक यू। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल वारसी साहब। अफजल वारसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सर, मैं तो ये कहूँगा कि अनीस शाह और मिसेस अनीस शाह यानी आसफा शाह साहिबा, डबल ए जो का है प्रोडक्शन हाउस है, उसमें ये हमेशा से ऐसी तकरीबात ज़रूर रखते हैं जिसमें अपने दोस्तों की पजीराई करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। और इस मौजूदा अफरा तफरी के दौर में एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया रहा है। और आज की इस पजीराई की तकरीब में इरज शाह साहिबा को आज इन्होंने ट्रिब्यूट किया है, उनको अपनी मोहब्बतों का पैगाम दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इरज शाह साहिबा जो है, वाकई में जो हमारे भाई कामरान नागा ने कहा है वो बिल्कुल हतमी तौर पर दुरुस्त है कि वो हर एक के लिए जो है, ये बहुत कम लोग होते हैं, टूटे किसी का दिल तड़पते हैं हम, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो इरज शाह साहिबा की ये खूबी है। और हमारे नेशनल प्रेस क्लब में भी काफ़ी तकरीबात में इन्होंने हिस्सा लिया, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट हम शाह साहब से भी गुजारिश करेंगे कि नेक्स्ट हम प्रोग्राम अवार्ड शो और म्यूज़िकल तकरीब, पिछले दफ़ा हमारा बड़ा कामयाब हुआ अनीस शाह और आसफा शाह की जो है कॉपरेशन से, तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह अब दोबारा हम एक तकरीबात इस तरह करना चाह रहे हैं, तो आप लोग सब इसमें शामिल हों, भरपूर साथ दीजिए हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। दौरे हाजिर की बहुत ही मशहूर और मारूफ गुलकारा, सिंगर और डबल ए प्रोडक्शन की चेयरपर्सन जनाब आसफा शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम आसफा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अच्छा, आप बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं और आज माशाल्लाह आपने इरज शाह की वज़ीरे के लिए तकरीब का इनेकाद किया है, क्या कहेंगी इस मौके के ऊपर? इस मौके पर मैं ये कहूँगी कि इरज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सबसे पहले बहुत अच्छी इंसान है, और जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उसको सब अच्छा समझते हैं, सबको अच्छा समझती है। और एक ये बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेज ड्रामे, कॉमेडियन और स्टेज ड्रामे, टीवी ड्रामे और टिकटॉक, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो ये हम दोनों ने, अनीस ने और मैंने मिलकर सोचा कि क्यों ना इनके लिए कोई तकरीब रखी जाए, तो हमने इनकी तकरीब वज़ीराई रखी। और ये अब इनसे पूछा जाए कि इनको कैसा लगा यहाँ। जनाब, हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, बहुत प्यारा नाम, हसीन चेहरा, हसीन आवाज़, हसीन शख्सियत की मालिक, टिकटॉकर भी हैं, स्टेज एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, और न जाने कौन कौन से खिताबात इन्होंने अपने नाम किए हैं। और पाकिस्तान की प्रिंसेस का अवार्ड भी इन्होंने लिया अदाकारी में। मेरे साथ मौजूद है इरज शाह। अस्सलाम वालेकुम इरज। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आसफा शाह और अनीस शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, और ये फ़नकारों के कदरदान हैं। और ये हमारे नेशनल प्रेस क्लब के अफजल वारसी
रियली ये वो काम कर रहे हैं कि जो डिज़र्व करते हैं उनको ही प्रमोट करते हैं, उन्हें आगे लाते हैं। और रियली अगर ये इन जैसे और आप जैसे हम दोस्त हमारे ना हों तो हम कुछ भी नहीं हैं। शुक्रिया आसफा शाह और शुक्रिया अनीश, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बोले कि रुआ जनाब अनीश आसफा साहब और अनीश शाह साहब से बात करते हैं। सर, आज की तकरीब के बारे में क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके चैनल ओपल्स का थैंक्स करता हूँ।